हेलो गाइज, आज हम भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीईटी, एलडीसी, आर्मी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की आज्ञा प्रदान करता है की गई है? तो इसके अंदर प्रस्तावना को आज्ञा प्रदान की गई है। भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्द से, मतलब हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यानी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जिस देश में अपना कोई धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो इसका यही हो जाएगा, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? केवल एक लोकतंत्र राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, मतलब वंशागत रूप से न हो, मतलब उसका बेटा या पहले राजा का बेटा बनता था, लेकिन आजकल क्या है कि डेमोक्रेसी आ गई है। उसके कारण आजकल चुनाव होते हैं और हम वोट देते हैं, उससे बनते हैं, उससे गणतंत्र का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन, मतलब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा संविधान की उद्देश्य का में किया गया? धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र, समाजवादी गणतंत्र, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। तो इसके अंदर डी हो जाएगा, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपको पता है, समाजवादी है 2 नंबर, यानी कि पथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन ये लोक कल्याण भारत के संविधान में नहीं है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 7वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप बताइए। वह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। यह 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और डी नंबर, यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका आंसर आप बताइए, कब जोड़ा गया? तो इसके नीचे और दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। इसके अंदर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक और, यानी कि ए, और 3 नंबर, यानी कि वह वर्ष 1976 में जोड़ा गया और यह 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न, यानी कि लिखित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, या संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है? संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता पर आधारित है। तो इसके बारे में हम
इसके दो आंसर हो जाएंगे, यानी कि भारत की गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, और यह भी सही है। और संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यह भी सही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, मतलब कहाँ देख सकते हैं, तो हम संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो क्या है कि जनता में है, न कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट में भी नहीं, मतदाता मतलब इलेक्शन में भी है, इलेक्शन में तो है लेकिन इससे ज़्यादा सही जनता में होगा, संसद यानी पार्लियामेंट। तो इसका आंसर जनता हो जाएगा। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो इसके अंदर ये आप कमेंट में बताना। 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, और 15 अगस्त 1949 को, और डी नंबर 15 नवंबर 1949 को। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।